अस्सलामुअलैकुम तुलबा, मेरे YouTube चैनल द आराम में आपको खुशामदीद। आज हम बहुत अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे, कुरान मजीद की मालूमात। तुलबा, कुरान मजीद एक इल्हामी किताब है। कुरान मजीद से पहले 3 किताबें नाजिल हुई। कौन कौन सी? तौरात, ज़बूर, इंजील। फिर आया हमारा कुरान मजीद। बहुत गौर से देखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा। इन किताबों में वक्त के साथ साथ तब्दीलियां होती गई। जो जो लोग आते गए, उस जमाने के जो पैगंबर होंगे, जो नबी होंगे, वो अपने दौर के हिसाब से इन किताबों में, तौरात, ज़बूर, इंजील में, इल्हामी किताबों में तब्दीलियां करते गए। लेकिन कुरान शरीफ अल्लाह ताला के हुक्म से वो वाहिद किताब है जिसमें आज दिन तक कोई रद्दो बदल नहीं हुआ। यहाँ तक कि ज़बर, ज़ेर, पेश तक का कोई रद्दो बदल, कोई तब्दीली नहीं हुई। क्या हमारी इतनी जुर्रत है, क्या हमारा इतना मकाम है, हमारा इतना मर्तबा कि हम इसमें किसी चीज की रद्दो बदल कर सके? नहीं। कुरान मजीद में जिंदगी गुजारने के तमाम तरीके हैं। कुरान शरीफ को क्या कहा जाता है? ज़ाब्ता-ए हयात। कुरान पाक क्या है? ज़ाब्ता-ए हयात। कुरान पाक को क्या कहा जाता है? कुरान पाक क्या है? एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। हयात कहते हैं जिंदगी को और ज़ाब्ता कहते हैं तरीके को। यानी कुरान पाक में जिंदगी गुजारने के तमाम तरीके बयान है। जायदाद का हो, विरासत का हो, औलादों का हो, निकाह का हो, नाउजुबिल्लाह खुला का हो, हर मौजू के ऊपर कुरान पाक में दलीलें हैं, हकायक हैं। सारे हकायक कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं। जब भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, वातसीमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफरका ना करो। अल्लाह ताला की रस्सी किसको कहा गया? यहाँ पर कुरान मजीद को कहा गया। कुरान मजीद में वो सब कुछ मौजूद है जो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। सही, जैसे मैंने आप लोगों से बयान किया, तौरात, ज़बूर, इंजील में तब्दीलियां होती गई, लेकिन कुरान मजीद में कोई तब्दीली नहीं हुई और इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया है। अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, बेशक हमने कुरान मजीद नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। तुलबा, हमें फख्र होना चाहिए इस बात का कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। सही, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जब हमने कुरान मजीद नाजिल कर दिया और हम इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं कुरान मजीद की, रहती दुनिया तक कुरान मजीद माशाअल्लाह वैसा का वैसा ही और वैसा ही रहेगा। तकरीबन 23 साल के अरसे में कुरान मजीद नाजिल हुआ। रमजान में इसका मुकम्मल नज़ूल हो गया था। किसी की भी, जितने भी पैगंबर आए, जितने भी अंबिया आए, किसी की मजाल या किसी की इतनी हिम्मत है, किसी की इतनी जुर्रत नहीं थी वो इसमें कोई ना कोई रद्दो बदल या इसमें ज़बर, ज़ेर, पेश की भी इसमें तब्दीली कर सके। और फिर मैं आपको बता दूं, अल्लाह ताला को सब पता था दुनिया में क्या है, क्या नहीं है, क्या होगा। रहती दुनिया तक, कयामत तक का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान कर दिया। जब ये कुरान मजीद को क्या कहा जाता है? ज़ाब्ता-ए हयात, यानी जिंदगी गुजारने के तरीके। आज मैं आपको कुरान मजीद की कुछ मालूमात फराहम करूंगी। कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत, कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत है सूरे बकरा। बकरा, सूरे बकरा कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत है, जो पहला सिपारा, दूसरा सिपारा और तीसरा आधे से थोड़े कम पर मुश्तमिल होती है। बकरा का मतलब होता है गाय। बकरा कहते हैं गाय को, ठीक है, अरबी में बकरा कहते हैं गाय को। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत सूरे कौसर। सही। कुरान मजीद की दुल्हन, कुरान मजीद की जीनत किस सूरत को कहा गया है? कुरान मजीद की जीनत, कुरान मजीद की दुल्हन किस सूरत को कहा गया है? सूरे रहमान को। ठीक है, याद रखिएगा ये बात आप लोग। कुरान मजीद का दिल कौन सी सूरत है? ये बात हम सब जानते हैं, सूरे यासीन कुरान मजीद का दिल है। ठीक है। उम्मुल किताब, उम्मुल किताब, कहते हैं माँ को, यानी पूरे कुरान मजीद की माँ उम्मुल किताब।
या सूरे शिफा किसे कहा जाता है? सूरे फातिहा को। जी तुलबा, सूरे फातिहा को सूरे शिफा भी कहा जाता है। सूरे फातिहा में शिफा ही शिफा है, हर मर्ज के लिए, हर गम के लिए, हर परेशानी के लिए सूरे फातिहा। और सूरे फातिहा को उम्मुल किताब भी कहा जाता है, यानी पूरे किताब का जो है माँ है, यानी पूरे किताब का जो हम कहें कि अब फजीलत वाली जो सूरत है वो है हमारी सूरे फातिहा। कुरान मजीद में रुकू कितने हैं? कुरान मजीद में कुल रुकू हैं 540। सही। कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? 114। ठीक है। कुरान मजीद की कुल आयतें, टोटल कुरान मजीद की आयतें कितनी हैं? 6666। कुरान मजीद की कितनी मंजिलें हैं? 7। कुरान मजीद के सिपारे कितने हैं? 30। ये बात सबको पता है। अच्छा, अब एक होती है मक्की सूरतें, एक होती है मदनी सूरतें। मक्की सूरतें वो हैं जो मक्के में नाजिल हुई, हिजरत करने से पहले मक्के में नाजिल हुई। और मदनी सूरतें वो हैं जो कि मदीने में नाजिल हुई हिजरत करने के बाद। ये आपको पता है मुसलमानों को मक्के में बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके वो साथी जो कि ईमान ले आए थे, उन्होंने कहा नहीं, हम वापस मक्के से मदीने हिजरत कर जाते हैं। सही है। जो सूरतें मक्के में नाजिल हुई उन्हें कहा जाता है मक्किया, और जो सूरतें मदीने में नाजिल हुई उन्हें कहा जाता है मदनिया। मक्की सूरतों की तादाद है हमारे पास 28, और मदनी सूरतों की तादाद है हमारे पास 86। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जो सूरतें मदीने में नाजिल होती हैं, जो सूरतें मदीने में नाजिल होती हैं वो हमेशा शुरू होती हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ए ईमान वालों। मदीने की जो भी सूरतें हैं वो हमेशा इस बात पे शुरू होती है, या उनमें लाजमी ये लफ्ज आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। और जो मक्के में नाजिल होती हैं, मक्के में हिजरत करने से पहले, उसमें सिर्फ यह आता है या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों। ये बात याद रखिएगा, गौर कीजिएगा जब आप लोग कुरान शरीफ पढ़ें तो। बहुत मजा आता है कुरान मजीद से रिलेटेड अगर बात करें अपने इस्लाम से, या बात करें इस्लाम से मुताल्लिक बात करें, कुरान मजीद क्या है हमारे पास, हम तर्जुमा पढ़ते हैं, हमें कितना सुकून मिलता है। सही। किस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते? कुरान मजीद की ऐसी कौन सी सूरत है जिससे पहले हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते? वो है सूरह तौबा। तौबा, सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ी जाती। किस सूरत में 2 बार बिस्मिल्लाह आती है? कुरान मजीद की ऐसी कौन सी सूरत है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आती है, एक शुरू में और एक दरमियान में? कौन सी सूरत है वो है सूरे नमल। सूरे नमल, नून मीम लाल लाम। नमल किसे कहते हैं? नमल, नमल कहते हैं चिंटी को। नमल चूंटी को कहते हैं। चूंटी को अरबी में नमल कहा जाता है, गाय को बकरा कहा जाता है, मकड़ी को आकाशा कहा जाता है। मकड़ी को कहते हैं आकाशा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के कितने सिफाती नाम हैं? 99। अल्लाह ताला के 99 सिफाती नामों का जिक्र हुआ है। कुरान मजीद में कुछ ऐसी सूरतें भी हैं जो कि अंबिया के नाम पे रखी गई हैं, जैसे कि हमारी है सूरे मोहम्मद, सूरे मोहम्मद है, सूरे नूह है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम पे रखी गई है, सूरे यूसुफ है, सूरे हूद है, सूरे आल इमरान है। सही है, इनकी पूरी आल के ऊपर रखी गई है। सूरे इब्राहिम है, बहुत सारी इस तरह की सूरतें हैं जो कि अंबिया के नाम पे रखी गई हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा इसमें मादनियात का भी जिक्र किया है कुरान शरीफ में, कीमती पत्थरों का भी जिक्र किया है, जैसे कि याकूत और मरजान। अल्लाह ताला ने कौन से कीमती धात पत्थर का जिक्र किया है? याकूत और मरजान। ये बहुत कीमती पत्थर हैं, याकूत और मरजान। याकूत और मरजान का जिक्र अल्लाह ताला ने कौन सी सूरत में किया है? ये बात आपको पता है? सूरे रहमान में अल्लाह ताला ने याकूत और मरजान का जिक्र किया है। बहुत कीमती पत्थर हैं, इनका जिक्र अल्लाह ताला ने किया है।
इसके अलावा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वादा किया है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हम कहते हैं या अल्लाह हमको सीधी राह पे चला। अल्लाह ताला ने तो खुद बता दिया कि दो रास्ते हैं, एक सीधा रास्ता है जो जन्नत में लेके जा रहा है और एक बुरा रास्ता है जो जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है। सही, सीधा रास्ता जन्नत की तरफ लेके जाएगा। जन्नत में क्या है, अनवा इकसाम के फल हैं, मेवे जात हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो जन्नती लोग हैं, जो नेक लोग हैं, वो मखमल के गाँव तकियों से तखत लगाए, मखमल के गाँव तकियों से टेक लगाए तखत पे बैठे होंगे, अनवा इकसाम के फल खा रहे होंगे, दूध की फलों की वहां पे नहरें हैं। सही, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम सिरात मुस्तकीम पे चल रहे हैं या हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को ऐसा मुनव्वर करे ईमान से कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे और अंबिया के बताए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे हम अमल करें। इसी में हमारी भलाई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये इस्लामी मालूमात, कुरान मजीद की मालूमात का टॉपिक जो है मौजू पसंद आया होगा, समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का आप लोग देख सकें। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।